हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्थ सेट एग्जाम एम्स की 2020 के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बोलते किसको है? देखो, आपको एक इमेज दिखाई गई है, इसके अंदर एक आपकी बोन है। कौन सी बोन है स्टूडेंट? ये आपकी क्लेविकल की बोन है। क्लेविकल वाली बोन है जो यहाँ से टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया इसका। मतलब एक बोन की जो कंटिन्यूटी होती है वो यदि ब्रेक डाउन हो जाए, कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। किसी पर्सन की यदि क्लेविकल टूटती है तो सबसे ज़्यादा क्लेविकल का फ्रैक्चर आप जब डिलीवरी होती है बेबी की, जब बेबी की डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के दौरान, सॉरी ड्यूरिंग डिलीवरी जो बोन सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है वो कौन सी बोन होती है? क्लेविकल। कौन सी होती है? क्लेविकल बोन फ्रैक्चर होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिलीवरी के दौरान मोस्टली कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है? तो क्लेविकल बोन। कई बार कई रीजन हो जाते हैं कि जैसे मदर हाइपरग्लाइसीमिया की होती है, उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ज़्यादा ग्लूकोज में बेबी का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मैक्रोसोमिया होती है, और मैक्रोसोमिया में जब बेबी का डिलीवरी होता है तो सबसे पहले कहाँ पे प्रेशर आता है? शोल्डर पे। और शोल्डर वाली बोन कौन सी टूट जाती है? क्लेविकल वाली बोन। तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस है ड्यूरिंग डिलीवरी क्लेविकल। और वो ये क्लेविकल ऐसी बोन है जो क्या है? फर्स्ट ओसिफिकेशन आफ्टर डिलीवरी के बाद में, आफ्टर बर्थ के बाद में ओसिफिकेशन, ओसीफाई कौन होती है? आफ्टर बर्थ के बाद में फर्स्ट बोन ओसीफाई होती है क्लेविकल। क्लेविकल बोन ओसीफाई होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली बातें हैं जो हमको यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लें तो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। यस स्टूडेंट, चलो हम बात करते हैं आज फ्रैक्चर की। देखो, हमने पढ़ा था फ्रैक्चर क्या होता है? एक बोन की जो कंटिन्यूटी होती है, प्रॉपर कंटिन्यूटी होती है, वो बीच में से टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले कि फ्रैक्चर इज द ब्रेक डाउन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाए। यस क्लियर? आगे चलो। द फ्रैक्चर अकर व्हेन द स्ट्रेस प्लेस ऑन बोन इज ग्रेटर देन द बोन कैन एब्जॉर्ब। हमारी जो बोन होती है उनके लिमिट स्पेस में क्या कर सकती हैं? वो वेट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। यदि वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो जैसे फोर्सफुली जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके कारण हमारी बोन उतना स्ट्रेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, सहन नहीं कर पाएंगी, बोन टूट जाएंगी। कौन सा कंडीशन आ जाएगा? फ्रैक्चर वाली कंडीशन आ जाएगी। तो स्ट्रेस ऐसा लगे जो बोन एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा फोर्स लगे, स्ट्रेस लगे, बोन टूट जाएगी। अब देखो, जैसे ही बोन टूटती है, ये देखो सिंपल बोन का डायग्राम बनाए यहाँ पे। यस, एक सिंपल बोन का डायग्राम है। अब देखो, आपको पता है कि बोन के चारों तरफ क्या होती हैं? मसल्स भी होती हैं। बोन की चारों तरफ मसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती हैं, नर्व भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व भी देखने को मिलती हैं आपको। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जब बोन टूटेगी तो क्या होगा? जब बोन टूटेगी तो बोन अपनी जगह से चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। जैसे बोन ने टूट के अदर दूसरी साइड के अंदर चले गया, दूसरी साइड में बोन चली गई तो पास में जो ब्लड वेसल्स, नर्व है और इसके अलावा मसल्स है, उनको भी क्या करेगी? उनको भी डैमेज करती है। तो जब फ्रैक्चर होता है तो अदर पार्ट भी प्रभावित होते हैं, मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, इसके अलावा नर्वस सेल्स होती है, सब फ्रैक्चर के कारण प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से फ्रैक्चर उस कंडीशन को बोलते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टेड बातें आने वाली हैं। देखो, मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर कौन सा होता है? दिस वन इज द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। कि पर्सन्स के ज़्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं
वो रोड के ऊपर चलते टाइम या फिर ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग के दौरान जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उस टाइम पे ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं मोस्टली। तो मोस्ट कॉमन कारण पूछे आपका फ्रैक्चर का, मोस्ट कॉमन कारण पूछे तो क्या बोलना है? यस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन ही होता है। इसके अलावा रिस्क होते हैं, जैसे फॉल डाउन इन इंजरी, पर्सन है वो छत से गिर जाता है, पर्सन छत से गिर जाता है, पर्सन रोड पे गिर जाता है, ठीक है। इस प्रकार से गिरने वाली इंजरी होती है फॉल डाउन इंजरी, इसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग इंजरी, पेनिट्रेटिंग इंजरी का मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है और उसके क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगी, और इस प्रकार की इंजरी होती है। इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज होते हैं जिसके अंदर हम आयरन की कुछ चीज़ें यूज करवाते हैं, वो डायरेक्ट क्या कर देती हैं, बोन को डैमेज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा गन शूट इंजरी, गन शूट है, गन शूट इंजरी के अंदर डायरेक्ट जो गोल शूट करते हैं, हम डायरेक्ट शूट करते हैं, उससे बोन रप्चर हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो इस प्रकार की इंजरी को बोलते हैं गन शूट इंजरी। ये कुछ अदर कारण है जिसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कारण क्या है स्टूडेंट? मोस्ट कॉमन कारण क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। याद रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कारण होता है। यस, यस। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग। चलो आगे बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में पहला फ्रैक्चर कौन सा है स्टूडेंट? पहला फ्रैक्चर कौन सा है? दिस इज द कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब बोन टूटेगी लेकिन कंप्लीट टूट जाएगी, मतलब आपस में इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, कंप्लीट कि इन्वॉल्व द इंटायर क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस हम कट करेंगे वो कंप्लीटली होगा ऑन ए बोन of a bone usually displace abnormal position, यूजुअली नॉर्मल पोजीशन जो प्लेस है उससे डिस्प्लेस हो जाती है और अबनॉर्मल पोजीशन ले लेती है। मतलब अबनॉर्मल जो नॉर्मल अलाइनमेंट में होती है उससे साइड में चली जाती है या फिर एक तरह से साइड ऑर्गन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं कंप्लीट वाला फ्रैक्चर। इमेज के अंदर बहुत इजीली समझ में आएगा। इमेज के अंदर क्या है, देखो ये आपकी बोन है, ये बोन टूटी है तो ये आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बोन टूट गई है, ऊपर से नीचे से दो बोन है वो अलग अलग हो गई हैं, बीच में कोई इनकी कम्युनिकेशन नहीं है। इस प्रकार का फ्रैक्चर होता है कंप्लीट वाला फ्रैक्चर। इस प्रकार का फ्रैक्चर को कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? कंप्लीट वाले फ्रैक्चर, जिसमें बोन इंटायरली क्रॉस सेक्शन अराइज करती है। क्लियर? ओके, सिंपल सी है। सेकंड एक बात करते हैं, इनकम्प्लीट। भाई कंप्लीट का मतलब हो गया कि क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो रहा था, इंटायर हो रहा था, लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब बोन तो टूटेगी लेकिन पूरी नहीं टूटेगी। मतलब कुछ पार्ट है बोन का आपस में जुड़ा रहेगा और कुछ पार्ट टूट जाएगा। देखो, इन्वॉल्व ए पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन एंड मे बी लॉन्गिट्यूडिनल। मतलब क्रॉस सेक्शन तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है इमेज के अंदर, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी इमेज है, इसमें इतना पार्ट टूट गया है, बाकी का पार्ट है ये अभी भी जुड़ा हुआ है। तो यदि बोन हाफ टूट जाए और हाफ है वो स्ट्रेट रहे, हाफ जुड़ी रहे, तो इस प्रकार का फ्रैक्चर को बोलते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्चर को इनकम्प्लीट टाइप का फ्रैक्चर बोलते हैं। दो फ्रैक्चर पढ़े हमने, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अंडरस्टूड आई थिंक। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को कौन सी फ्रैक्चर बोलते हैं भाई? क्लोज फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्लोज फ्रैक्चर को कौन सी फ्रैक्चर बोलते हैं? सिंपल वाले फ्रैक्चर होते हैं। मतलब जो फ्रैक्चर तो हो जाता है, बोन टूट जाती है लेकिन बोन बाहर दिखाई नहीं देती है, बोन अंदर ही टूट के अंदर ही क्या हो जाती है, अंदर ही वो डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन आपको स्किन के बाहर बोन नहीं दिखाई देती है। स्टूडेंट, बोन नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब बोन के कारण स्किन रप्चर नहीं हुई है। स्किन इज नॉट ब्रोकन। स्किन क्या नहीं हुई है यहाँ पे? ब्रोकन नहीं हुई है, स्किन ब्रोकन नहीं हुई है, बोन टूट गई है बट स्किन ब्रोकन नहीं हुई है। देखो ये एक हमने एक इमेज दिया है आपको, देखो यहाँ पे, इसमें क्या है कि ये फीमर की बोन है, जो यहाँ से टूट गई है। ये फीमर की बोन यहाँ से टूट गई है, बट इसके जो चारों तरफ जो स्किन है वो अभी भी इंटेक्ट है, वो भी अभी इंटेक्ट है, लेकिन बोन अंदर से टूट गई है।
तो क्लोज वाले फ्रैक्चर का मतलब बोन तो टूट जाती है बट स्किन नहीं फटती है, स्किन के इंजरी ब्रोकन नहीं होता है। कौन से फ्रैक्चर कहलाते हैं? सिंपल वाले फ्रैक्चर या फिर क्लोज वाले फ्रैक्चर। क्लियर? आगे बात करते हैं ओपन वाले फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में पूछ लेते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब ओपन फ्रैक्चर होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब ओपन फ्रैक्चर होता है कि कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ आपकी बार स्किन क्या हुई है? ब्रेक डाउन हुई है, आपकी बार स्किन ब्रेक डाउन हुई है, लीडिंग डायरेक्टली टू द फ्रैक्चर, लीडिंग डायरेक्टली टू फ्रैक्चर। जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां से स्किन ब्रेक डाउन हो गई है, वहां से स्किन ब्रेक डाउन हो गई है। ओपन वाले फ्रैक्चर, कंपाउंड वाले फ्रैक्चर इमेज में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आपकी फीमर की बोन थी, ये टूट गई, ये टूट के स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर आ गई, स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर आ गई। कौन से फ्रैक्चर हो गए? ओपन वाले फ्रैक्चर। दूसरा नाम याद रखना, कंपाउंड फ्रैक्चर, इन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट। कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर को ही बोलते हैं। यस, दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, क्लोज और ओपन। एक में स्किन ब्रेकडाउन, एक में नहीं होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं इसके अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कई बार एग्जाम में पूछते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्चर जो डिजीज के कारण होते हैं। बोन के अंदर डिजीज हो जाती है, जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस होना, ओस्टियोपोरोसिस होना, जिससे बोन के अंदर मिनरल डिपॉजिट होना कम हो जाते हैं, बोन वीक हो जाती है, बोन टूट जाती है। इस प्रकार की जो बोन फ्रैक्चर होते हैं वो कौन से फ्रैक्चर होते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं। तो थ्रू एन एरिया ऑफ डिजीज बोन, और डिजीज कौन कौन सी? मोस्टली यस, ओस्टियोपोरोसिस, बोन सिस्ट, बोन के अंदर एनी काइंड ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, बोन सिस्ट, बोन के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर बोन में मेटास्टेसिस होता है। व्हाट इज मेटास्टेसिस? भाई मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो ट्यूमर बनी थी, जो बोन में ट्यूमर बनी थी, वो ट्यूमर अब क्या होगी? दूसरे ऑर्गन में चली जाएगी। जैसे पर्टिकुलर बोन ही, ये बोन का एग्जांपल लिया है कि फीमर की बोन है, इस फीमर की बोन में यहाँ पे ट्यूमर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? ट्यूमर हो गया है। अब ये ट्यूमर यहाँ पे रहेगा, कैप्सुलेटेड रहेगा, लेकिन लंबे समय तक ये क्या करेगा? ग्रोथ करता जाएगा और सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड होता जाएगा। और ये सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड हो गया, इस कंडीशन को हमने बोला मेटास्टेसिस। तो स्प्रेड ऑफ tumor cells in another organs is known as metastasis. Yes, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मेटास्टेसिस का मतलब हुआ कि ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल spread on another organ. ठीक है, अनोदर ऑर्गन के कारण भी कंडीशन आ सकती है पैथोलॉजिकल की। इसके अलावा बोन में डायरेक्ट ट्यूमर हो रहे हैं। इसके अलावा बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होना। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोर। मतलब बोन में क्या बन जाते हैं? पोर बन जाते हैं। बोन में क्या बन जाते हैं? पोर बन जाते हैं। ये पोर क्यों बनते हैं? ये पोर इसलिए बनते हैं कि डिक्रीज मिनरल इन बोन। बोन में किसकी कमी? मिनरल की कमी आएगी। मिनरल कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी बोन में कमी आएगी। बोन से कैल्शियम और फॉस्फोरस चले जाएंगे, बोन क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, लेस मिनरलाइजेशन हो जाएगी, पोर बन जाएंगे। कंडीशन कौन सी आएगी? ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन कारण होता है किसका? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जब हम आगे बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर लेस मिनरलाइजेशन को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डेक्सा का मतलब होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे
ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री बोन के अंदर बोन की डेंसिटी, बोन के अंदर बोन की डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करवाते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री किसके लिए कंफर्मेटरी माना जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए माना जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा यदि छोटे बच्चे की बोन के एज का एस्टिमेशन करना होता है, उसमें भी कौन सा डेक्सा वाला एक्सरे करते हैं, उसमें भी बोन की डेंसिटी को चेक किया जाता है कि बोन का ऑसिफिकेशन, बोन के अंदर मिनरलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये है आपका कंडीशन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। यस, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक आने वाले हैं इसमें। देखो आगे देखो क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको फिर और वापस मिलने वाला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड द अदर साइड इज बेंट। देखो ये आपकी बोन है, ये आपकी एक सिंपल सी बोन है, ठीक है, ये सिंपल सी बोन है। अब इसमें हुआ क्या, उसमें हुआ क्या, क्रेक आ गया है, ठीक है, क्रेक आ गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो आपको दिखाया गया है, हम डायग्राम बना के भी दिखा दें कि क्या हुआ इसमें ये एक साइड से क्या हो गई है, क्रेक हो गई है, एक साइड से क्रेक हो गई है, जबकि दूसरी साइड से बैंड हो गया है, दूसरी साइड से बैंड हुई है, एक साइड से क्रेक हुई है। बोन टूटी नहीं है, बोन टूटी नहीं है। छोटे वाले बच्चे होते हैं उनकी बोन है, वो बोन है इजीली मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, इजीली मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होते हैं वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन का मतलब होता है कि हरी लकड़ी होती है, और स्टिक का, हरी लकड़ी को जब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक साइड से टूट जाती है लेकिन दूसरी साइड से वो बैंड हो जाती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर है वो बच्चों में पाए जाते हैं। तो जो स्पेशली जो चिल्ड्रंस में जो फ्रैक्चर होते हैं, चिल्ड्रंस में जो फ्रैक्चर होते हैं वो कौन से फ्रैक्चर होते हैं स्टूडेंट, कौन से फ्रैक्चर होते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। कौन से फ्रैक्चर होते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया, इमेज में देखो ये बोन है वो मुड़ गई है, बोन मुड़ गई है, बोन बैंड हो गई है, एक साइड से बोन टूट गई है लेकिन दूसरी साइड से बोन अभी भी क्या है, इंटेक्ट है, अभी भी इंटेक्ट है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में देखने को मिलते हैं, छोटे इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं कौन से होते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं। यस, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड का मतलब हुआ कि एक बोन का पार्ट टूटा है, दूसरा भी टूटा है, आपस में क्या हुआ कि कम्युनिकेट हो गए, दो तीन पार्ट बन गए, टूट के दो तीन पार्ट बन गए। द बोन स्प्लिंटर्ड इनटू मोर देन 3 फ्रैगमेंट्स। स्प्लिंटर्ड, बोन टूट गया है, बोन ब्रोकन हुआ है इनटू मोर देन 3 फ्रैगमेंट्स, 3 टुकड़ों के अंदर, 3 से ज्यादा टुकड़ों में बोन क्या हुई है? फ्रैक्चर हुई है, बोन फ्रैक्चर हुई है। इमेज के अंदर देखो, पर्सन्स को आपको एक बोन टूटी हुई दिखाई दे रही है, ये बोन यहाँ से टूटी है, इसका एक फ्रैगमेंट है, 2 फ्रैगमेंट हैं और 3 फ्रैगमेंट है, यानी बोन टूट गई, 3 से ज्यादा पार्ट में भी टूट जाती है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर। कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर का मतलब हुआ कि बोन टूटा है लेकिन बहुत मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूटा है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। इस प्रकार की कंडीशंस को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। यस, तो ज्यादा फ्रैगमेंट्स में टूटे उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। इमेज बेस्ड से क्वेश्चन बने कि इस प्रकार के फ्रैक्चर को कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं जो 2 से 3 से ज्यादा फ्रैगमेंट में मिलता है? कम्युनिकेटिंग वाला फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटिंग वाला फ्रैक्चर। आगे चलते हैं। यस, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? डिप्रेशन, ऊपर से हमारे पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, डिप्रेशन लगाया जाता है, उससे बोन अंदर की तरफ दब जाती है और बोन पे इतना प्रेशर लगता है कि बोन अंदर तो दबती है लेकिन फ्रैक्चर हो जाता है। बोन में क्या हो जाता है? फ्रैक्चर होता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। देखो फ्रैगमेंट्स का मतलब टूटना, टुकड़ों में आर डिराइवन इनवर्ड्स,
ठीक है, इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या हुआ है, ड्राइवन चली गई है। सीन इन फ्रैक्चर ऑफ द स्कल एंड फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया, ब्रेन की स्कल की बोन पे ज्यादा प्रेशर किया हमने, अंदर की तरफ धस जाएंगी, अंदर की तरफ धस जाएंगी, टूट के कौन सा फ्रैक्चर होगा, डिप्रेस्ड वाला फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर होगा, डिप्रेस्ड वाला फ्रैक्चर होगा। देखो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक पर्सन का स्कल है, ये स्कल है, ऊपर से इतना फोर्स लगा कि स्कल की बोन टूट के अंदर की तरफ धस गई है, डिप्रेस हो गई है। डिप्रेशन के कारण जो फ्रैक्चर हुआ उसको फ्रैक्चर को बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो इमेज से बता दो कि अंदर की तरफ धस गया, डिप्रेस्ड, मल्टीपल फ्रेगमेंट में टूट गया, कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर। यस, आगे चलते, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है कंप्रेशन। एक तो था डिप्रेशन हो रहा था, एक कंप्रेशन हो रहा है। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि बोन क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा था कि एक पर्सन के अंदर एक साइड से डिप्रेशन लग रहा था जिससे बोन अंदर की तरफ है। कंप्रेशन का मतलब उसको दबाया जा रहा है, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। तब बोन कोलैप्स का मतलब होता है सिकुड़ना इन ऑन इट्स सीन इन सेरेब्रल फ्रैक्चर या वर्टिब्रल फ्रैक्चर। डायग्राम के अंदर देखो कंप्रेशन फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ कि एक वर्टिब्रा इधर से कंप्रेस किया है, एक वर्टिब्रा इधर से कंप्रेस किया, बीचले वाली वर्टिब्रा बेचारी क्या हो गई, दब गई है। बीची वाली वर्टिब्रा क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली ज्यादातर किस में देखने को मिलती है स्टूडेंट, ये ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, वर्टिब्रा में। वर्टिब्रा के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं मोस्टली कंप्रेशन के कारण होते हैं। दोनों तरफ से फोर्स लगता है, कंप्रेस हो जाती है, बीच में बोन है वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। तो बोन कोलैप्स किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। डिप्रेस्ड इनवर्ड मूव कर लिया, ड्राइवन कर लिया, डिप्रेस्ड वाला फ्रैक्चर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है इसका स्टूडेंट। क्या है एवल्सन फ्रैक्चर। This is a fragment of bone pulled off by ligaments or tendon attachment। क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि बोन टूटा है, बोन का एक टुकड़ा टूट गया है एक पर्टिकुलर बोन से, और वो बोन का टुकड़ा किससे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट से और टेंडन से जुड़ा, अभी भी अलग नहीं हुआ है। जो टूटा हुआ पार्ट है वो टेंडन से और लिगामेंट से जुड़ा हुआ। इमेज में देखो कि ये आपकी एक बोन है, फिबुला वाली बोन दिख रही है आपको। इस फिबुला वाली बोन का यहाँ से पार्ट टूट गया है, ये पार्ट टूट के अभी भी अटैच है, किसके साथ अटैच है, ये आपके लिगामेंट्स हैं, इस लिगामेंट से अटैच है। लिगामेंट किसको बोलते हैं भाई, बोन से बोन का अटैचमेंट होता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि फिबुला वाला पार्ट थोड़ा सा टूट गया है और लिगामेंट से अटैच हो गया है। कौन सा एवल्सन टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। इसको हमने एक डायग्राम से और दिखाया है। ये आपकी हील की बोन है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्केनियस बोन है, वो टूट गई है, बट अभी भी वो किससे जुड़ी हुई है, मोस्टली यस टेंडन से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से कोई भी पर्टिकुलर बोन टूट के टेंडन या लिगामेंट से जुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं। इमेज के अंदर आए तो इस प्रकार का फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, एवल्सन टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, एवल्सन टाइप के। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और वापस आने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। देखो क्या है इंपैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, देखो फ्रेगमेंट ऑफ बोन वेडेड इनटू अदर बोन फ्रेगमेंट्स। मतलब क्या हुआ, बोन तो टूट गया है, ये पर्टिकुलर पार्ट का एक बोन है, ये टूट गया है। हुआ क्या कि जो पार्ट टूटा गया था, ये एक बोन का पर्टिकुलर पार्ट था,
ये बोन का पर्टिकुलर पार्ट था। हुआ क्या इसके अंदर, ये बोन है इसके ऊपर चली गई, यानी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर चली गई। जैसे आप कंडीशन पढ़ते हो छोटे बच्चों के अंदर इनटू ससेप्शन वाली कंडीशन। इनटू ससेप्शन में होता क्या है कि एक कोलन वाला पार्ट दूसरे कोलन में चला जाता है, एक कोलन वाला पार्ट दूसरे कोलन में चला जाता है, क्या कहलाता है, इनटू ससेप्शन। वहीं ऐसा फ्रैक्चर हुआ है कि एक बोन टूट के दूसरी बोन के जो बचा हुआ पार्ट था उसके अंदर चली गई, जो बचा हुआ पार्ट था उसके अंदर चली गई। कौन सी फ्रैक्चर कहलाते हैं, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर इमेज के अंदर देखना, इमेज में देखना कि ये फीमर टूट गई है, फीमर टूट गई है। ऊपर से बोन टूटने के बाद में दूसरी नीचे वाली बोन इसमें अंदर जा रही है और ये ऊपर आ रही है इसका मतलब एक बोन टूट के ऊपर और उसमें दूसरी बोन आ रही है। कौन सा फ्रैक्चर होता है, इंपैक्टेड टाइप की फ्रैक्चर। तो फ्रेगमेंट ऑफ वन बोन, एक बोन का फ्रेगमेंट वेडेड इनटू अनोदर बोन फ्रेगमेंट, टूटे हुए पार्ट का दूसरे पार्ट के अंदर चला जाना, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है स्टूडेंट, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, लीनियर फ्रैक्चर, हेयर लाइक फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर, हेयर लाइक फ्रैक्चर, स्मॉल क्रैकिंग, हेयर लाइक क्रैकिंग फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर तो होता है लेकिन इतना बारीक फ्रैक्चर होता है कि इजीली दिखाई नहीं देता। हेयर यानी हमारे जो बाल होते हैं सर के बाल जितने बारीक से फ्रैक्चर होते हैं वो स्मॉल फ्रैक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं लीनियर टाइप के फ्रैक्चर। एक लाइन सी बन जाती है बट ये पता नहीं चलता है, अक्सरे के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। तो लाइन और हेयर लाइक फ्रैक्चर होते हैं वो इस प्रकार के। आपको इमेज दिखाया गया है कि लॉन्ग बोन है, इसमें ये फ्रैक्चर हुआ है, ये फ्रैक्चर हुआ है। कौन सा फ्रैक्चर है, लीनियर टाइप के फ्रैक्चर है। मतलब एक लाइन बनी है बट टूटी नहीं है बोन, अभी भी टूटी नहीं है। अगर यदि ये लाइन ऐसे बन जाए, ये लाइन ऐसे बन जाए, उसको बोलते हैं ओब्लिक। उसको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं ओब्लिक वाले फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओब्लिक वाले फ्रैक्चर बोलते हैं। यदि ये लाइन ऐसे बने, तो इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोला जाता है। क्लियर, ओके। इसके अलावा यदि बोन इस प्रकार से टूटे, लॉन्गिट्यूडिनल सूचर, नॉट सूचर, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर। तो कई टाइप से बोन टूटे। यदि बोन ट्रांसफर टूटे तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक टूटे तो ओब्लिक फ्रैक्चर, सीधी टूटे तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, बीच में से हेयर लाइक टूटे तो लीनियर फ्रैक्चर। हेयर लाइक फ्रैक्चर लीनियर फ्रैक्चर होते हैं, हेयर लाइक क्रैकिंग फ्रैक्चर होते हैं। तो इस प्रकार से बोन के वेरियस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं जिनकी हमने यहाँ पे डिटेल दिया आपको। यस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाले बात है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है भाई, आपको एग्जाम में 101% मिलने वाले हैं। यस, तो ये देखो, पहला वाला है कॉलिस फ्रैक्चर और सेकंड है स्मिथ फ्रैक्चर। दोनों फ्रैक्चर है वो हमारे रिस्ट के ही हैं, रिस्ट वाले जो फ्रैक्चर ही हैं, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। ध्यान से देखना। कॉलिस फ्रैक्चर इन डिस्टल, देखो हमारी बॉडी की तरफ है उसको तो प्रॉक्सिमल बोलते हैं, बॉडी से दूर को डिस्टल बोलते हैं। तो ये आपकी जो अल्ना, रेडियस और अल्ना बोन है, ये पास में ये प्रॉक्सिमल है, इधर है रिस्ट की तरफ है, ये डिस्टल है। यदि रिस्ट की तरफ डिस्टल वाली रेडियस ब्रेक डाउन हो जाए, डिस्टल रेडियस विथ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, ये आपका रिस्ट है, यदि ये टूट के इधर चला गया, एक्सटेंशन ऐसे हो गया, फ्लेक्शन ऐसे हो गया, ये ऐसे चला गया तो टूट के यदि बाहर की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, कॉलिस फ्रैक्चर हो जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ कि ये आपकी रेडियस टूटा है, ये रेडियस बोन है, ये इसका डिस्टल वाला पार्ट है, ये टूटा है, इससे आपका रिस्ट कैसा मूव किया है, एक्सटेंशन मूव कर ले। इस बात को याद रखना है, यदि फ्रैक्चर तो दोनों में सेम ही होगा,
रेडियस के डिस्टल वाले पार्ट का ही होगा। बट यदि रिस्ट एक्सटेंशन कर ले कॉलिस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर में देखो फ्रैक्चर इन डिस्टल रेडियस सेम लाइन चल रही है भाई, विथ फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। अब की बार रिस्ट के रेडियस डिस्टल टूटा है, लेकिन अब की बार टूटने के बाद में रिस्ट अंदर की तरफ मूव कर लिया है, ठीक है, अंदर की तरफ चला गया है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को स्मिथ फ्रैक्चर बोलते हैं स्टूडेंट। तो कॉलिस फ्रैक्चर टूटने के बाद में बाहर चला गया, स्मिथ फ्रैक्चर टूटने के बाद में अंदर चला गया, इसको क्या बोलते हैं, स्मिथ वाले फ्रैक्चर बोलते हैं। दोनों फ्रैक्चर किससे रिलेटेड होते हैं, रिस्ट जॉइंट से। दोनों फ्रैक्चर किससे रिलेटेड होते हैं, रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। तो कॉलिस एंड स्मिथ फ्रैक्चर दोनों से रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों इमेज से आपको समझ में आया होगा कि कॉलिस और स्मिथ काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि कॉलिस फ्रैक्चर कौन से जॉइंट से रिलेटेड होते हैं, रिस्ट वाले जॉइंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ऐसा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्स फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया। देखते हैं यहाँ पे पोर्ट्स फ्रैक्चर इन द डिस्टल फिबुला। अब की बार वो जो यहाँ पे तो रेडियस की बात की थी, वो डिस्टल वाला रेडियस हाथ में था। अब की बार लेग की बात कर रहे हैं, तो लेग के अंदर जो लोअर पार्ट है, फिबुला का लोअर पार्ट है, उसका फ्रैक्चर हुआ है। देखो डिस्टल फिबुला फ्रैक्चर्ड हुई है, और डिस्टल फिबुला कहाँ पे जाके अटैच होती है, आपको पता है डिस्टल वाला पार्ट एंकल जॉइंट पे अटैच होता है। एंकल वाला जॉइंट है, ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है, ये कौन सा जॉइंट है, एंकल वाला जॉइंट। और इस एंकल जॉइंट से ये नीचे की तरफ टेलस है, ऊपर की तरफ टिबिया है, और एक साइड में फिबुला है, ठीक है। इस प्रकार से 3 बोन मिलकर एक जॉइंट बनाती हैं, जिसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। अब इस एंकल जॉइंट के ये फिबुला वाला पार्ट है, वो डिस्टल वाला पार्ट क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है, पोर्ट्स फ्रैक्चर। क्लियर स्टूडेंट। यदि एंकल जॉइंट वाला फ्रैक्चर बोले पोर्ट्स फ्रैक्चर कौन सी बोन का, डिस्टल फिबुला की बोन का। क्लियर, ओके। दिस फ्रैक्चर अफेक्ट करता है एंकल जॉइंट को। क्लियर। अब देखो इसी से रिलेटेड एक बात और करते हैं कि पोर्ट्स स्पाइन कौन सी स्पाइन को बोला जाता है, पोर्ट्स स्पाइन टीबी स्पाइन कोड को बोलते हैं। यदि स्पाइनल कोड में या स्पाइन के अंदर टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, तो वो कौन सा स्पाइन कहलाता है, पोर्ट्स स्पाइन। इमेज देखते हैं हम इसकी, एक इमेज देखते हैं। देखो ये आपको दिखाया गया है पोर्ट्स स्पाइन। ये पोर्ट्स स्पाइन है स्टूडेंट। पोर्ट्स स्पाइन है। इसमें क्या हुआ, जब एक्सरे का व्यू देखा तो आपकी जो ये स्पाइन वाला एरिया है, वर्टिब्रा वाला एरिया, ये यहाँ से ऐसे घूम गया है। ये ऐसे क्यों घूम गया, क्योंकि टीबी के कारण बोन क्या होगी, अबनॉर्मल शेप ले लिया। ये आपकी इस प्रकार से स्पाइन है, वो पीछे की तरफ चली गई है। देखो पीछे एक कुबर्डनुमा स्ट्रक्चर आ गई है। तो इस प्रकार से स्पाइन के अंदर अबनॉर्मलिटी आती है, उसको पोर्ट्स स्पाइन बोलते हैं स्टूडेंट। पोर्ट्स स्पाइन ये काइफोसिस वाली कंडीशन भी होती है, लेकिन काइफोसिस के अंदर कर्वनुमा होती है, इसके अंदर एंगल बनाई हुई होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं पोर्ट्स स्पाइन, टीबी वाली स्पाइन। यस। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। बॉक्सर हमने पहले मसल्स ही पढ़ी थी, बॉक्सर मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं स्टूडेंट, बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटीरियर मसल्स को कौन सी मसल्स बोला था, बॉक्सर मसल्स। अब यहाँ पे बॉक्सर फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। हमने जो मसल्स पढ़ी थी वो वापस देख लेते हैं एक बार। सेरेटस एंटीरियर मसल्स कौन सी मसल्स थी, बॉक्सर मसल्स।
बॉक्सर मसल्स। ठीक है, इमेज बेस का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इमेज बेस का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपके इस एरिया में, रिब्स के साइड वाले एरिया में जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, बॉक्सर मसल्स होती है, जिसको सेरेटस, एंटीरियर सेरेटस मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉक्सर फ्रैक्चर की, बॉक्सर फ्रैक्चर की। जब कोई भी पर्सन ऐसे बॉक्सिंग करता है तो सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है लिटिल फिंगर के अंदर होता है, लिटिल फिंगर के अंदर होता है। लिटिल फिंगर के अंदर जो मेटाकार्पल है, ये मेटाकार्पल है, ये टूट गई, मेटाकार्पल टूट जाती है। कौन सा फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर। जब एक पर्सन बॉक्सिंग करता है तो सबसे ज़्यादा लिटिल फिंगर वाली ये जो मेटाकार्पल है ये टूट जाती है, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर। यस, देखो फ्रैक्चर इन फिफ्थ मेटाकार्पल किधर होती है भाई, लिटिल फिंगर की तरफ होती है। इस लिटिल फिंगर की तरफ फिफ्थ मेटाकार्पल है और इसका फ्रैक्चर हो जाता है, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो इमेज में समझ में आ गया, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर आगे वाला कौन सा है, बेनेथ फ्रैक्चर। बेनेथ फ्रैक्चर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वापस पूछने वाले हैं भाई। नॉर सेट एम्स 2020 में फिर वापस क्वेश्चन आने वाला है, बेनेथ फ्रैक्चर क्या होता है। बेनेथ फ्रैक्चर इन फर्स्ट मेटाकार्पल किधर, फर्स्ट मेटाकार्पल आपके थंब की तरफ होती है, थंब की तरफ। इमेज के अंदर देखो, ये आपकी सारी कार्पल बोली बोन है। कितनी होती है भाई कार्पल, 8 बोन होती हैं। इनसे पांच बोन मेटाकार्पल की निकलती है। फर्स्ट थंब की तरफ जाती है, ये यहाँ से टूट गई है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन टूट गई। ठीक है, कौन सा फ्रैक्चर, बीनीथ फ्रैक्चर हुआ। और यदि लिटिल वाली फिफ्थ वाली टूट जाए तो बॉक्सर फ्रैक्चर। ठीक है, दोनों बातें हाथों में है। पहले यहाँ पे हमने पढ़ी थी कॉलिश और स्मिथ वाली, फिर आगे चलेंगे तो मेटाकार्पल के अंदर फिफ्थ वाली मेटाकार्पल बॉक्सर, फर्स्ट वाली दिस इज द बीनीथ फ्रैक्चर। क्लियर, दोनों फ्रैक्चर क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं प्लेटो और बम्पर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल टिबियल कॉन्डाइल के फ्रैक्चर को कौन से फ्रैक्चर बोलते हैं स्टूडेंट। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है। ये आपका नी जॉइंट है, ये आगे की तरफ पटेला है, नीचे की तरफ ये टीबिया है। ये बोन कौन सी है स्टूडेंट, टीबिया है, ये टीबिया है, ये फिबुला है। ठीक है, अब ये जो टीबिया वाली बोन है, इसके जो लेटरल कॉन्डाइल है, इस लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया, ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया। देखो आपको इमेज में दिख रहा है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं, बम्पर फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं इनको, बम्पर टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, या इनको बोलते हैं प्लेटो फ्रैक्चर। कई बार एग्जाम में बम्पर के नाम से नहीं आता है, प्लेटो फ्रैक्चर। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा कि टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल टूट जाते हैं, कौन से फ्रैक्चर होते हैं, प्लेटो फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर इसलिए बोलते हैं, जो गाड़ी के आगे जो लगा हुआ बम्पर होता है, उससे जब पर्सन्स के जैसे एक्सीडेंट होता है, टक्कर लगती है, तो सबसे पहले जो बोन टूटती है, ये वाली बोन टूटती है, इसलिए इसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं, बम्पर फ्रैक्चर। टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर होता है, जिसको बम्पर फ्रैक्चर बोला जाता है। ठीक है, इमेज से बता दोगे इजीली। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है बोसवर्थ फ्रैक्चर। इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है बोसवर्थ फ्रैक्चर। इट इज अ रेयर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फ्रैक्चर, डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर। ये भी डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर क्या था, पोर्ट्स वाला था। ये एक फ्रैक्चर और होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यस, बोसवर्थ फ्रैक्चर इज द रेयर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फिबुला। डिस्टल फिबुला वाला फ्रैक्चर होता है। अब देखो इमेज में आपको अक्सर दिखाया गया है, ये आगे की तरफ कौन सी बोन है, टीबिया वाली बोन है, पीछे दिख रही है वो कौन सी बोन है, फिबुला वाली बोन यहाँ से टूट गई है,
यहाँ से टूट गई है, आगे कंटिन्यू है, यहाँ से टूट गई है, ठीक है, यहाँ से टूट गई है। तो जब ये देखो आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रही है, यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रही है, यहाँ पे बोन टूट गई है। तो यदि डिस्टल वाली फिबुला टूट जाए, डिस्टल वाली फिबुला टूट जाए, थोड़ा ऊपर से एंगल जॉइंट से थोड़ा ऊपर टूट जाए, कौन सा फ्रैक्चर होता है? बोसवर्थ फ्रैक्चर। इमेज में देख के बता दोगे, इमेज ऐसे इमेज आएगी एग्जाम में, उसको बता देना है कौन सा फ्रैक्चर है, बोसवर्थ फ्रैक्चर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर होता क्या है? देखो जेफरसन, आपको एक इमेज के अंदर एक बोन दिख रही है, एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में जो बोन है वो फर्स्ट जो आपकी जो सबसे पहले ऊपर वाली जो वर्टिब्रा होती है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो पहली बोन होती है उसको एटलस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? एटलस। यदि एटलस इस प्रकार से टूट जाए, इस एटलस यदि इस प्रकार से टूट जाए, कई बार बाहर से इतना फोर्स लगता है कि एटलस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब एटलस टूट जाती है उसके लिए एक स्पेशल साइंटिस्ट ने इसको फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई किया था, जिसका नाम रखा था क्या? जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर किस फ्रैक्चर को बोला जाता है? जब एटलस का ब्रेकडाउन हो जाता है। यदि इमेज देख के एग्जाम में पूछेंगे कि ये इमेज है, ये किस टाइप का फ्रैक्चर है, तो इमेज के अकॉर्डिंग भी बता देना है कि जेफरसन फ्रैक्चर है, क्योंकि इसमें जो आपको इमेज दिख रही है ये फर्स्ट वर्टिब्रा की इमेज है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिफरेंस है, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वर्टिब्रा इस प्रकार की शेप में होगी, तो फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई है, कौन सा फ्रैक्चर होगा? जेफरसन टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। और सेकंड वन है हैंगमन फ्रैक्चर। एग्जाम प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना है हैंगमन फ्रैक्चर का, अब फ्यूचर में आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। यस, हैंगमन फ्रैक्चर इन सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक्सियल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? एक्सियल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर को हैंगमन फ्रैक्चर बोलते हैं। और जेफरसन फ्रैक्चर फर्स्ट और C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 के फ्रैक्चर को बोलते हैं हैंगमन, और सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट के फ्रैक्चर को बोलते हैं जेफरसन फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें जो सेकंड वर्टिब्रा है वो ब्रेकडाउन हुई है, तो इस प्रकार से यदि इमेज आए तो ये सेकंड वाली वर्टिब्रा होगी, ये सेकंड वाली वर्टिब्रा, इस प्रकार की इमेज आए तो फर्स्ट वाली वर्टिब्रा होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट आती है जिसकी बात की थी, पाइवोट जॉइंट होता है। ठीक है, तो दोनों बोनों के फ्रैक्चर अलग अलग होते हैं। इमेज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? जेफरसन। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सियल के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? हैंगमन फ्रैक्चर। और एक C7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल या फिर सर्वाइकल प्रोमिनेंस वर्टिब्रा बोलते हैं। यस, आगे बात करते हैं इनकी। नेक्स्ट फ्रैक्चर भी इंपॉर्टेंट है, दिस द मेंटेगिया फ्रैक्चर। मेंटेगिया फ्रैक्चर क्या होता है कि पर्सन्स के अंदर डिसलोकेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल मतलब अब की बार पास वाला है, एल्बो के पास वाला जॉइंट, एल्बो के पास वाला जॉइंट। अब देखो ये है आपका एल्बो वाला जॉइंट, ये एल्बो वाला जॉइंट, इस एल्बो वाले जॉइंट के पास में ये जॉइंट हैं, ये कौन से हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हुआ क्या कि अल्ना टूट गई, अल्ना टूटने से डिसलोकेटेड हो गए जॉइंट, तो डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना। जब प्रॉक्सिमल अल्ना टूटती है तो कौन से जॉइंट डिसलोकेटेड होते हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन से फ्रैक्चर कहलाते हैं? दिस इज द मेंटेगिया फ्रैक्चर। क्लियर? मेंटेगिया फ्रैक्चर का मतलब समझ में आया? ये आपको इमेज बेस से भी मिल सकता है और थ्योरेटिकल बेस में भी मिल सकता है, दोनों में हम यहाँ पे बता देंगे। यस, जिसमें देखो ये क्या हुआ, हेड डिसलोकेटेड हो गया, ऊपर की तरफ मुंह कर गया।